नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार जी और साथ में हैं आकाशवाणी समाचार उप निदेशक अजय कुमार जी। कार्यक्रम में सर आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, केंद्रीय बजट अभी आया है संसद में, हम उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, केंद्रीय बजट की जो बात आप पूछ रहे हैं तो अभी एक ऐसा संजोग है और बिहार और देश के लिए कि दोनों जगह एनडीए के गवर्नमेंट है और जो भी बजट आया है वह सर्व समाज और सर्व क्षेत्र के लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि आज देख लीजिए, महिलाओं को जो नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उसी कड़ी में आज देख लीजिए अब की जो बजट हुआ है उस बजट में जो है हर जिला में जो है महिला छात्रावास बनाने की मंजूरी कैबिनेट में निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। जो बिहार सरकार के लिए जो सोच है महिला सशक्तिकरण का, उसमें यह कारगर साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो पूछ रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि नगर 2009 में जनरल सीट हुआ था और तब से बड़ा प्रगति, उसके पहले भी काम बहुत हुआ है। अभी जो है विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर, यदि आपको जाने का कभी मौका मिले तो जाइएगा, तो वह कश्मीर जैसा वहाँ का दृश्य है। आप सुबह में और संध्या में जाकर देखिएगा तो इतना रमणीक जगह है, इतना अच्छा लगता है कि हम कश्मीर में आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर हर क्षेत्र में, और अभी तो आपको लौह कुश पार्क बनने जा रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको, तारामंडल की स्वीकृति हम लोगों ने मांग की थी सरकार से, बिहार सरकार और भारत सरकार से, वो भी मंजूरी मिल गई। और हम जो आप बाढ़ की जो समस्या हमेशा चंपारण के और पूरे बिहार की स्थिति रहती है, उसके लिए भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बिहार सरकार की जो है जल संसाधन विभाग और वहाँ की केंद्र की जो है जल संसाधन काम भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मेरा कार्यकाल था 2020 से 24 तक, उस पीरियड में मैंने भी मसान नदी में गाइड बांध बनाने के लिए जो प्रयोजन दिया था, उसमें स्वीकृति भी मिल गया, उसमें काम भी शुरू हो गया। पहले वहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है गन्ना का, वहाँ पर 4 शुगर मिल है गन्ना का। पहले जो है ऊपर से जो पहाड़ से जो मसान नदी का जो आता था, लेकिन वह गाइड बांध जो बंधने जा रहा है, बंध रहा है, काम भी प्रगति पर है। उससे से डायरेक्ट जो है पानी वहाँ से जंगल ऊपर से आएगी और जो है 45 किलोमीटर गाइड बांध बंधने जा रहा है और वह सीधे जो है आ करके सिकरहाना में मिल जाएगी। तो जिससे जो है मतलब कि उसका भी काम। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ बाढ़ पर, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वाल्मीकि नगर बराज है उस बराज से भी हम लोग चाह रहे हैं, कोशिश भी लगे हुए, हम लोग प्रयास भी लोकसभा के पटल पर भी मैंने रखा है कि जो वाल्मीकि नगर बराज से ले करके और रजवटिया चखनी तक जो है एक जो है गाइड बांध बन जाए बढ़िया से, जिससे होगा कि फॉरेस्ट का जो हर साल कटाव हो रहा है फॉरेस्ट का जो, और हम तो खुशनसीब हैं और बिहार के लोग कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी एरिया है। वहाँ पर 54 पहले बाघ की गिनती भी हुई थी, लेकिन सारी साल कुछ बढ़ा भी है। तो उसके लिए भी सरकार काम करे, तो वो गाइड बांध जो उसके लिए बन जाएगा और उसके लिए हम लोग प्रयास कर लगे हुए हैं, सरकार भी कर रही है कि गाइड बांध बनने से होगा कि एक तो जो आपको टाइगर रिजर्व जो एरिया है वो भी सुरक्षित हो जाएगा और सरकार का हर साल जो पैसा खर्च होता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए बाद हम लोग का प्रयास है, उसके लिए प्रपोजल के भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जिस तरह आपको दीघा में देख रहे हैं कि मैरीन ड्राइव बन गया, उस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं और उसमें सकारात्मक सरकार का सुझाव भी आ रहा है। आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं कि उस तरह का जो गाइड बांध बने, वह गाइड बांध बराज से लेकर के सीधे यहाँ पर बगहा तक जो है मैरीन ड्राइव बन जाए। जैसे आप बेतिया से मनुआ पुल और मनुआ पुल से रतवल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रतवल वाला भी काम शुरू होने जा रहा है। तो सीधे जो आप बेतिया मनुआ पुल से चढ़िएगा, सीधे चलिएगा वाल्मीकि नगर और बगहा जो है पूरा सुरक्षित हो जाएगा। जो हर साल बाढ़ कटाव का संशय बना रहता है, लोगों का दिक्कत होता है, उस सब में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, रोजगार के क्षेत्र में केंद्रीय बजट की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, रोजगार हम तो बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने 2005 से और एनडीए की सरकार ने जो काम करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि देखिए पहले तो इस क्षेत्र में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित किया, सीधा सही किया। उसके बाद बिजली नहीं था, उस बिजली को आज देखिए हर गांव में घर घर बिजली पहुंच गया, उस पर वर्क हुआ। तो आज जो है और दोनों जगह
एनडीए की गवर्नमेंट है, तो एक अच्छा संजोग है। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उद्योग धंधा को बढ़ाएं। और आप तो जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने महिला उद्यमी योजना, SC ST हर जो समुदाय के लिए जो हुनरमंद लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे स्वर्ण में भी जो है जो काम करना चाहते हैं, सभी के लिए काम करके आप देख लीजिए ना, 10 लाख में 5 लाख रुपया तक सरकार सब्सिडी दे रही है। तो हर क्षेत्र में जो है काम सरकार कर रही है। और अब की बात तो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और स्वरोजगार का जो बात है, तो आप देख रहे हैं जो जीविका समूह बना करके नीतीश कुमार जी ने जन क्रांति और महिलाओं में जो क्रांति लाने का काम किया है, वो ऐतिहासिक है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ा क्रांति है जो नीतीश जी के रीजन में हुआ है। एक परिवार की महिला जब सशक्त होती है तो समझ जाइए कि कम से कम 2 फैमिली को वह मजबूत करती है, सशक्त बनाती है। तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके कि जो जहाँ है घर पर है तो वहीं से अपना रोजगार कर रहा है। आप देख लीजिए 10-10 हज़ार रुपया को भेजा गया, 1,56,00,000 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया चला गया। फिर 25 लाख महिलाओं को, एक परिवार को 10-10 हज़ार दिया जा रहा। फिर 2 लाख के भी आपको मतलब देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अच्छा सर, आप अपने क्षेत्र के लिए जो बजट डिमांड था उसमें क्या क्या आपने रखा? देखिए, हम बताना चाहेंगे, मेरे लोकसभा क्षेत्र, देखिए यह क्षेत्र जो है नीतीश कुमार जी तो हर क्षेत्र के लिए, और मोदी जी का रहता है कि नहीं, देखिए एक क्षेत्र के लिए विशेष काम ना हो, इस बात को सोचना चाहिए। हर क्षेत्र का विकास हो। और वह हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं कि वह हर क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। रही बात आपने जो पूछा है वाल्मीकि नगर के बारे में, तो वाल्मीकि नगर में बहुत काम, हम लोग जो भी डिमांड करते हैं वो काम होता है। आप देख लीजिए ना, पटना जैसे क्षेत्र में जो है, जो पटना संग्रहालय बना है, यह एक ऐतिहासिक कदम है। उसी तरह हम पश्चिमी चंपारण में बौद्ध संग्रहालय बनाने के लिए भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं। और उन्होंने जो भी है उस पत्र को संज्ञान लेकर के बिहार सरकार के माध्यम से जो है DM को भेजा, और DM और SDO को भेज करके उसकी भी जगह की चयन हुई कि लौरिया में बौद्ध संग्रहालय बने। मेरा सोच है कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने सपना देखा है विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अभी जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, जल, जंगल और जमीन प्रचुर मात्रा में वहाँ उपलब्ध है, जनजातीय आबादी भी है। तो यह क्षेत्र वर्तमान दौर में अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर या कनेक्टिविटी के आधार पर, तो हम कहाँ पाते हैं और कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए? वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र लौह कुश की धरती है जी। और मैं तो कहता हूँ कि जो वाल्मीकि नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, यह 3 सर्किट है। यहाँ पर देखिए आप, तो रामायण सर्किट भी है, गांधी सर्किट भी है और बौद्ध सर्किट भी है। लौह कुश पार्क भी वहाँ बनने जा रहा है, जो बिहार सरकार ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। वह काम लगभग शायद 54 करोड़ के आसपास वहाँ लौह कुश पार्क भी बनने जा रहा है। रही बात गांधी सर्किट, इसलिए क्योंकि जब गांधी जी 1917 में जब चंपारण की धरती पर आए थे, तो 1917 में जो नरकटिया स्टेशन से उतर करके और वहीं से भितियारवा गए थे। आप जब भितियारवा जाइएगा तो देखिएगा कि गांधी जी की स्मृतियाँ और उनका जो सोच था आज भी पुनर्जीवित होते हुए दिख रहा है। रही बात बौद्ध सर्किट की, जो बात हमने बताया आपको, तो बौद्ध सर्किट सम्राट अशोक, जैसे आप चले जाइए लौरिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, वहाँ पर जो अशोक स्तंभ है, आपको रामपुरवा में 2 स्तंभ जो गिरा हुआ है, जिसकी एक जो ऊपर की जो भाग जो है आप राष्ट्रपति के गेट पर है अभी लगा हुआ है, और एक जो है आपको विक्टोरिया में लगा हुआ है। तो 3 सर्किट यहाँ पर है और उसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है कि इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें विकास भी हो रहा है। रही बात जो वाल्मीकि नगर के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वाल्मीकि नगर क्षेत्र ऐसा है, पहले 2005 के पहले वो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था। बहुत लड़ाई लड़ी गई है और नीतीश जी के 2005 में जो NDA की सरकार बनी, तब से यहाँ पर सुशासन की सरकार है। पहले बच्चे बच्चियाँ को कहीं जाने में असुविधा था, 4 बजे के बाद जो है घर से कहीं नहीं लोग निकलता था। लेकिन आज स्थिति है कि दोन जैसे सुदूर इलाके में जो जंगली क्षेत्र है, उस इलाके में लोग 12 बजे रात में जो है वहाँ से अपने बच्ची को बैठा कर जिला मुख्यालय आ जाता है। यह NDA और नीतीश जी का सुशासन का देन है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और नीतीश जी ने जो सपना देखा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उसमें हम लोग कारगर साबित हो रहे हैं। आपने जिक्र भी किया कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ की बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई लिखाई और खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, राज्य स्तर पर पहुँच रही हैं। तो वहाँ उनके खेलकूद
और शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी जो हमारा जो अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र में एसटी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यालय, आवासीय विद्यालय अभी 8 विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के बच्चे और बच्चियों को सरकार जो है हर सुविधा दे रही है, किताब कॉपी, कपड़ा, भोजन। और उसके बाद दोन जैसे इलाके में जो है एकलव्य विद्यालय चल रहा है, बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं। सर, आपका क्षेत्र गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, तो गन्ना किसानों के लिए और सही मूल्य भुगतान और सही समय पर उन मिलों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए आपके कुछ देखिए, गन्ना हमारे यहाँ एक प्रमुख नकदी फसल है जी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में 25 जो है गन्ना मिलों को चालू करने का, जिसमें एक चनपटिया भी अपने चंपारण का है। और रही बात कि उनकी स्थिति को तो हम लोकसभा के पटल पर भी हमने रखा है कि नहीं, इसके मतलब विकास के लिए हम लोग काम करें। सर, एक चीज़ जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 4 मिलें हैं और भी कई मिलें थी जो बंद हो गई हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि इन मिलों को जैसे आज के दौर में उनको एक कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिसके वजह से उनको बंद होने की समस्या भी कम हो और लोगों को रोज़गार भी लगातार बना रहे और किसानों को भी इससे लाभ हो। देखिए, जो बात आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। वही मेरा हमारे लोकसभा में एक चनपटिया जो है जो बंद पड़ी है, उसके बारे में प्रपोजल बढ़ा हुआ है, और एक मोतिहारी में मेरे संज्ञान में 2 है। इसके लिए सरकार जो है, जो आपका जो बात बताए, उसके लिए भी आपकी बार जो बजट पर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होगा, उसके लिए इस पर हम लोग बात करके आगे इस पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। थोड़ी सी बात करते हैं आपके क्षेत्र से कनेक्टिविटी को लेकर के। परिवहन के मामले में हम देखते हैं, हालांकि आपने प्रयास किया, अब तो वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डा भी बनने की बात चल रही है, लेकिन सबसे आखिरी जिला है एक तरह से, और राज्य की राजधानी पटना आने के लिए एक सुबह में ट्रेन इंटरसिटी चलती है, लेकिन उस ट्रेन की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, और दूसरी वंदे भारत है जो कि आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ऐसे में जो इंटरसिटी चल रही है उसके बीच में कोई दूसरी ट्रेन या इंटरसिटी को और बेहतर किया जाए, उसमें चेयर कार वगैरह मिल जाए तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी। एक इसके बारे में बताना चाहेंगे। इसके पहले हमको याद है, पिछले आपको 25 जनवरी को एक हमने आग्रह किया था समस्तीपुर DRM को, तो एक टीम आई हुई थी और उस टीम के साथ पूरे मैंने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, और जो रेलवे सुविधाओं में असुविधा लोगों को मिल रहा है, जो ट्रेन की जो बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेनों की, पहले जो कोविड काल में जो बंद हो गया, उसके लिए भी हम लोग इसके पहले वाले बजट में भी उसके लिए हम लोग प्रयास किए हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है। रही बात जो वंदे भारत, देखिए वंदे भारत सबके से लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक जो है जैसे गोरखपुर से लेकर के पटना आ रही है, तो उसको पहले मतलब होने से फ़ायदा ये है कि पर्यटक लोग जो जाना चाहते हैं तो मतलब आराम से पटना से आप चले जाइए वाल्मीकि नगर, बगहा उतर जाइए और वहाँ से गोरखपुर से आइए और वहाँ घूम फिर कर आराम से लोग जा सकता है। रही बात जो ट्रेन की जो बीच में जो है, उसके लिए एक DRM स्तर पर बैठक भी होनी है, उसका भी पत्र आया है, हम जल्द ही उधर मीटिंग भी होने वाला, उसके लिए हम प्रस्ताव बना करके जो भी क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके लिए। रही बात ट्रेन का, तो कुछ जो है वाल्मीकि नगर से लेकर के गोरखपुर तक जो डबल लाइन का जो अभी प्रोसेस चल रहा है, वो जब हो जाएगा तो और भी ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, और डायरेक्ट दिल्ली से जो है, दिल्ली से आपको डायरेक्ट जो है पटना के लिए हम लोग बात करेंगे कि राजधानी जैसी ट्रेन भी इस रूट में चले। क्या बात है। और सरकारी बसों के परिचालन को लेकर के क्या आपने? तो सरकारी बसों के बारे में हमने माननीय मंत्री परिवहन आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी से बीच में हमने भेंट किया था, और अभी बिहार सरकार के 164 की 65 बस चलाने की योजना है, जिसमें पिंक बस वगैरह भी है। तो हमने माननीय मंत्री से आग्रह भी किया और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वस्त भी किया है कि बीच में जो है एक वाल्मीकि नगर से आप बगहा होते हुए आप पटना तक, और एक बात की है कि पत्र भी हमने दिया है कि आपको सहोदरा साइड से होते हुए नरकटिया का जो आपको बस स्टैंड है, उधर से बलथर होते हुए आपको बेतिया होते हुए 2 बस की हमने मांग की है, और लगता है संभवतः हम जल्दी चलने की संभावना है। जी सर, चलते चलते आप आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जाति धर्म मजहब से उठ करके बिहार के विकास के लिए हम लोग अच्छा से आपसी प्रेम भाईचारा को बढ़ावें, सब लोग अच्छा से रहें, सब लोग खुशहाल बने, यही शुभकामना हमारा रहेगा। और होली की पूर्व सभी लोगों को बधाई भी देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माननीय सांसद वाल्मीकि नगर श्री सुनील कुमार जी, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।